स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। सबसे पहला है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। तीसरा है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। इसका उत्तर है, सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर है, सबसे पहला, अभी भी सूरज डूबने में समय है। दूसरा है, कक्षा खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। तीसरा है, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। इन वाक्यों से हमें काम के निरंतर चलने का या समय के निरंतर चलने का पता चलता है। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इसका उत्तर है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। दूसरा है, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। तीसरा है, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। कविता से आगे। पहला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। इसका उत्तर है, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती जाती रहती हैं। उनका सामना करने के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इन समस्याओं के सामने व्यक्ति हिम्मत ना हार बैठे, इसलिए घर के बड़े बूढ़ों द्वारा समय समय पर ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनकी मदद से कठिनाइयों पर विजय पा सकें। अब बच्चों ऐसी कोई कहानी सोचिए और आप अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति कोई अपना ही व्यक्ति होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते मिलते हैं। इनके बारे में मैं निम्नलिखित बातें सोचता हूँ। वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा मुझसे विशेष अपनत्व तथा लगाव रखते हैं। दूसरा, वे हमारे सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। तीसरा, वे चाहते हैं कि मैं हम समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं।
चौथा है मेरे लौटने में देर होते ही वे चिंतित हो जाते हैं। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया का अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।